देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में पाई 16 डिग्री 5 पॉइंट। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल फोर होता है आई पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो वृत्त की परिधि होती है यानी कि जो परिमाप होता है वो कितना होता है हमारे पास में? 2 पाई आर होती है। कितनी होती है टू परिमाप आई हमारे आर। पास में परिधि? 2 पाई आर। 2 पाई आर टू आई होती आर। है। ठीक है, और जो पाई का मान होता है वो कितना होता है हमारे पास में? 22/7, 22/7। 22/7 होता है। 22/7। जिसको हम लिख सकते हैं 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना माइक बंद रखेंगे, ओके। और अगर किसी बच्चे ने भी अपना माइक, अगर अनावश्यक जरूरी मतलब बेवजह अपना आपने माइक खोला तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वार्निंग दे दी जा रही है आपको, पहले ये मत कहना कि आपको बताया नहीं था। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, तो आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में क्या करें, इसको पोल सेक्शन में वोट करना। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया गया है। आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करना, और हल करने के बाद में क्या करना, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए, आपसे पूछा गया है यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? यदि वृत्त का क्षेत्रफल यदि वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो क्या करें, वो भी अपने पास में क्वेश्चन को हल करके अपना ऑप्शन बना के रख ले, ताकि जब उनको चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो वो जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज सके कि उनकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो पूछा गया आपसे कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे। आपको क्या करना है इसके अंदर, कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना है, और आपको त्रिज्या का मान निकालना है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो क्या करें, वो भी प्रश्न को हल करके अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि जब चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कीजिए, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास में आखिरी के 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। हाँ बच्चे, माइक नहीं खोलना है। तो आपका पोल सेक्शन बंद किया गया है, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। आप जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाकर अपना ऑप्शन भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक, अब सभी बच्चे सामने देखिए। ठीक है निखिल, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जो वर्षा कुमारी के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, वो एक बार भी अगर लिख के भेजेंगे तब भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से कमेंट्स नहीं भेजने हैं। और ये राम निवास के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, इनको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बार बार ये अपना माइक ओपन कर रहे हैं बेवजह। देखिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या चीज आपसे दी गई थी और क्या चीज आपको पूछी गई थी। आपको दिया गया है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप जानते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए, कितना होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है वो? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूले का मतलब क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है क्षेत्रफल का मान? 36 पाई। आपने लिखा 36 पाई किसके बराबर होगा? पाई गुणा आर स्क्वायर के बराबर होगा। और देखो, आप जानते हो कि आपको आर का मान निकालना है, तो जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो भी चीज आपको निकालनी है, वो आपने इधर ही रखी। बाकी क्या हो गया, यानी कि 36 पाई भाग हो गया किससे? पाई से।
क्यों भाग हो गया? क्योंकि आप जानते हो कि क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये किस में आएगा? ये भाग में आएगा, और पाई से पाई कट गया। यानी कि आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास में? 36 आ गया है। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे टाइप करके भेजेंगे एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 36 होता है। बताइए एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 36 होता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजेंगे एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 36 होता है। ठीक है, यानी कि वो नंबर कितना है? 6 है। तो आप इसको लिख सकते हो कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 6 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? आर का स्क्वायर जो है 6 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि आपने लिख दिया सर 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ लिख सकते हो कि जो आर का स्क्वायर है वो 6 के बराबर है, तो दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, आप कहोगे दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर का मान? 6। तो आप क्या कहोगे? आपकी तरफ से ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें। दीपांक विनय हम एक बार बताते हैं फिर से भी। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। तो इसका आंसर तो 6 है, पर एक बार फिर से समझ लीजिए जो बच्चे लेट आए थे क्लास के अंदर। देखिए आपको क्या दिया गया था? आपको दिया गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछा गया था बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा कि हमें एरिया दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है। हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपका वो होता है वो पाई गुणा आर स्क्वायर। कितना होता है वो? पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप इसके अंदर इसके मान भर दीजिए कि आपको क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है? 36 पाई दे रखा है। आपने लिखा 36 पाई किसके बराबर होगा? पाई गुणा आर स्क्वायर के बराबर होगा। आपको जो भी मान निकालना है, जैसे कि आपको आर का मान निकालना है, त्रिज्या का मान, तो आपने इसको इधर ही रहने दिया, और आपने लिखा 36 पाई को भाग कर देते हैं किससे? पाई से। तो ये कट गया पाई से पाई, यानी कि जो आर स्क्वायर है इसका मान कितना आ गया? 36। और आप जानते हो कि 36 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है? 6 का। तो आप लिख सकते हो कि हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल था वो सेंटीमीटर का वर्ग था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करके, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। दीपांक विनय आप भी बताइए। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको एक और पर्सन दिखाया जा रहा है, तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है कुछ समय के लिए। अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर कि जो कोड पर्सन आपसे पूछा गया है आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में इस पर्सन का हल जल्दी से क्या करें? पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चाहिए सभी बच्चे जल्दी से, कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाया गया है। यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पिछली बार आपको क्षेत्रफल दिया था और आपसे त्रिज्या के बारे में पूछा गया था। इस बार आपको परिमाप दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है? फिर से त्रिज्या पूछा गया है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इस प्रश्न को हल कर लें और अपनी कॉपी के ऊपर अपना सही आंसर लिख लें, ताकि जब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप को निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। तो आप इसमें वृत्त का परिमाप का सूत्र लगाइए, जिसका मान हमें दिया गया है उसका मान भर दीजिए, और जो चीज हमसे पूछी गई है आप उसको हल कर लीजिए समीकरण के द्वारा। तो काफी आसान, काफी बच्चों ने ऑप्शन के अंदर पोल के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। और काफी आसान प्रश्न है और काफी टाइम आप ले भी चुके हो, तो जल्दी से इसको हल कीजिए। चलिए अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर वोट कर दिया है ऑप्शन। बाकी सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर वोट कीजिए।
अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में वो जल्दी से अपना ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और वो अपनी तरफ से सही आंसर भेजें कि आपकी तरफ से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया है वृत्त का परिमाप? 44 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा वृत्त के परिमाप का तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है परिमाप का? कि परिमाप बराबर होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। तो ये वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है। जिन बच्चों के पास में नहीं लिखा हुआ है वो इसको लिख लेना और याद कर लेना कि जो वृत्त का परिमाप निकालने का सूत्र होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कोमल कुमारी के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना माइक बंद रखना, वरना तो अगली बार आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है बाबू, क्या करें, आप जल्दी से क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेना, शायद आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी। देखिए, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा कि वृत्त का परिमाप का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है। परिमाप होता है 2 पाई आर के बराबर, और परिमाप का मान हमें कितना दे दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। तो आपने परिमाप की जगह 44 सेंटीमीटर लिख दिया, और ये किसके बराबर होगा? 2 गुणा पाई गुणा आर के बराबर होगा। और आपसे किसका मान पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आपसे आर का मान पूछा गया है। तो आर आपको निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा। बाकी 2 और पाई दोनों ही आर के साथ में गुणा में, तो दोनों ही इधर आके क्या कर देंगे? 44 को भाग कर देंगे, यानी कि आपने 44 को भाग कर दिया 2 गुणा पाई से। अब आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो आपने पाई का मान कितना रख दिया? आपने पाई का मान रख दिया 22/7, यानी कि जो आर का मान आ गया वो लिख दिया आपने आर बराबर 44/2 गुणा पाई की जगह कितना लिख दिया आपने? 22। और इसके नीचे 7 लिखोगे बटे 7, तो वो ऊपर आ जाएगा। और देखो 44 से 44 कट जाएगा, यानी कि आर का मान कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बताइए आर का मान कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका विकल्प बी तो सही आंसर है, 7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो एन टाइप करना। और अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, यानी कि इनको नहीं हल कर पा रहे, तो वो भी जल्दी से आप बता सकते हैं। सभी को समझ में आ गया है? एक तो देखो सभी बच्चे कमेंट के अंदर वाई टाइप नहीं कर रहे हैं, मतलब काफी कम बच्चों ने टाइप करा है। ठीक है विनय, तो सभी को अगर समझ में आ गया है कि कैसे इसको हल करते हैं, तो आप हमें एक बार बताइए, अगर इसका परिमाप यहीं पर देखिए, इस क्वेश्चन का हल तो सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अगर इसका परिमाप 44 ना होकर के 88 सेंटीमीटर हो जाए, तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा? जल्दी से, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, सिर्फ आप आंसर टाइप करना कमेंट के अंदर जल्दी से, कि अगर इसका परिमाप 88 सेंटीमीटर होता तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है निखिल, ठीक है मुरारी, ठीक है। अगर इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर ना होकर 88 सेंटीमीटर होता, तो आप क्या लिख देते? कि आप लिख देते परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा पाई गुणा आर। आर का मान निकालना है, तो आपने परिमाप का मान कितना दे रखा है? 88 दे रखा है, बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। आर को निकालेंगे, आर तो इधर ही रहेगा, बाकी ये नंबर क्या करेगा? इधर आके डिवाइड कर देगा, क्योंकि आर के साथ में गुणा में था। तो आपने इसको लिखा 88, और ये भाग होगा 2 गुणा पाई से। अब आप पाई का मान रख देंगे कितना? 22/7, यानी कि आप कहोगे आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान आ जाएगा 88/2 गुणा पाई का मान कितना आ जाएगा? 22/7। और ये 22×2 = 44 होता है, 44 से 2 टाइम में कट जाएगा 88, और कितना आ जाएगा आर का मान? 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया ना इस वाली समीकरण को कैसे हल करते हैं? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, और अगर हमारे पास में 44 ना हो करके अगर वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर दे दिया जाए, अब आप देखो कि 44 ना दे करके
अगर 22 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। अगर वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर दे दिया जाए। नहीं मुरारी। अक्षय बताइए कितना आंसर आएगा। अगर हमारे पास में परिमाप 44 सेंटीमीटर ना दे करके अगर परिमाप 22 सेंटीमीटर होता तो आंसर कितना आ जाता। 7/2। ठीक है निखिल आपका 3.5। वेरी गुड। ठीक है वरुण आपका भी ठीक है। विनय आप बताइए कितना आएगा आंसर। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में परिमाप 44 सेंटीमीटर ना होकर के अगर 22 सेंटीमीटर होता तब भी आप इसको ऐसे ही सोल्व करते। कैसे सोल्व कर लेते कि आप इसके अंदर फिर से सूत्र के अंदर रख देते। जब आप इसको यहाँ पर सूत्र के अंदर रख देते तो आप लिख देते परिमाप का मान 22 दे रखा है तो आप लिख देते 22 बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। आर का मान निकाल लेते हैं कि आर का मान कितना आएगा कि 22 को भाग करना है 2 गुणा पाई से। पाई का मान रख दिया 22/7। तो 22 से 22 कट गया। आर का मान कितना आ गया 7/2 जो कि कितना होता है हमारे पास में 3.5। ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न से आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यानी कि अब हम सर एक पढ़ेंगे। मिनट। हाँ बताइए पीछे वाले स्लाइड करनी है बच्चे। नो सर। चले आगे अब बताइए सभी। ठीक। क्या हुआ निखिल। ठीक है चलिए। देखो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। हम इतना सभी जानते हैं। अभी कमेंट सेक्शन सभी बंद करेंगे लिखना टाइप करना बंद करेंगे और से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है कि किसी भी आकृति के द्वारा जो घेरा गया स्थान। जैसे कि आपको हम एक त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं कि आपको क्या कर दे रहे हैं एक त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं। तो इस त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा इस त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा ये जो इसने स्थान घेर रखा है इस त्रिभुज ने तो ये क्या कहलाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखो आकृति कोई सी भी आ जाए यानी कि उसके अंदर का जितना भी घेरा गया स्थान होता है वो क्या कहलाता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम ये चीज देखते हैं कि अर्धवर्ग द्वारा यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि अर्धवर्ग द्वारा यानी कि जो आधा वृत्त होता है अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि अर्धवर्ग जितना स्थान घेरेगा यानी कि आपको क्या दिखाया गया स्क्रीन पर आकृति दिखाई गई है एक अर्धवृत्त की और इसने कितना क्षेत्रफल यानी कि इसने कितना स्थान घेर लिया है। इसने ये वाला स्थान घेर लिया है। तो आप कहोगे ये जो छायांकित भाग है ये जो आपको छायांकित भाग दिखाया गया है ये क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। और आप जानते हो कि जो अर्धवृत्त होगा उसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। यानी कि अर्धवृत्त के जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है यानी कि अगर ये आधा वृत्त न होके पूरा वृत्त होता तो आप कह देते कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। कितना होता है सूत्र वृत्त के क्षेत्रफल का आप कहोगे सर होता है वो पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वो पाई आर स्क्वायर यानी कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पाई गुणा आर गुणा आर। लेकिन पर जब ये आधा हो गया तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो वृत्त के ही क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को आपने आधा कर दिया। कितना कर दिया आपने इसको आधा कर दिया। यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर आपने उसको आधा कर दिया तो आपके पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि अब आपको याद रखना है सूत्र कि अगर आपसे कोई पूछे बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो आपने कहा सर ये आधा होता है किसका एक वृत्त के क्षेत्रफल का। एक वृत्त के क्षेत्रफल का ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसका आधा कर दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करके भेजे। ठीक है। यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। और आपको पता है कि आपका चैट सेक्शन क्यों रोका गया है कि आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन आने वाला है। आप उसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप उसका आंसर क्या करेंगे पहले पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे दी गई है और आपको आकृति में दिखाया भी गया है। क्या दिखाया गया है? आपको एक अर्धवृत्त दिखाया गया है जिसके अंदर उसकी त्रिज्या ओ क्यू दिखाई गई है कि वो 14 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप अभी पढ़कर आए थे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यानी कि अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है। आप उस सूत्र को लगाइए, आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो परेशान नहीं होंगे। अभी कुछ समय में आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तो आप अपना ऑप्शन बना के तैयार रखना, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप क्या कर सके, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करके भेज सके। तो ठीक है, काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में पोल के अंदर वोट करें। तो अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। तो आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से करें। और सोल्व करने के बाद में जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो क्या करें, जल्दी से पोल के अंदर सही ऑप्शन वोट करें। चलिए, अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब बाकी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में अपना सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। सिर्फ वही बच्चे जल्दी से ऑप्शन भेजेंगे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे। चलिए से बच्चे सामने देखिए। अब कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप करके नहीं भेजेगा। और ये जो वर्षा कुमारी के नाम से क्लास बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है वो प्लीज एक ही बार ऑप्शन लिख के भेज दिया करो। अनिल, आप भी एक ही बार लिख के भेज दिया करो, पता लग जाता है एक ही बार के अंदर। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको इसकी त्रिज्या दे दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हो कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है, वो आधा होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। वो आधा होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो आपने इसके अंदर सूत्र लगा दिया। क्या लगा दिया आपने, इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अब आप इनके मान भर दीजिए। जैसे कि आपको इसके अंदर त्रिज्या का मान दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आपने कहा जो एरिया होगा वो कितना होगा, आपने कहा हाफ यानी कि 1/2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा रेडियस का स्क्वायर यानी कि आपने लिखा है इसको कितना, त्रिज्या का वर्ग यानी कि 14 × 14। ठीक है, अब आप देखिए, आप नीचे अगर देखेंगे तो 7 × 2 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। और इस 14 से एक 14 कट जाएगा, यानी कि आपके पास में जो क्षेत्रफल आ गया है वो कितना आ गया है, 22 × 14। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में 14 दूनी कितने होते हैं, 28। और 14 दूनी 28 और 2 कितने हो गए, 30। यानी कि कितना आ गया आपके पास में, 308। अब आप देखिए आपको त्रिज्या किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में। और आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है, कि जो भी हमारी इकाई दे रखी होगी हमें उसका वर्ग करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितना, सेंटीमीटर का वर्ग। यानी कि आंसर आ गया आपके पास में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प ए क्या है, सही आंसर है। अब आप बताइए जल्दी से सही बच्चे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करके भेजना। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो एन टाइप करके भेजना। चलिए सही बच्चे जल्दी से, समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, हाँ, मैंने अगले क्वेश्चन में हम कॉपी भी चेक करेंगे कि कौन बच्चा कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका तो सही आंसर कितना हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपके चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है। आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है, कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसको हल करना है। हल करने के बाद में सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको उसकी त्रिज्या बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22, आप जल्दी से इसको हल करना। और हल करने के बाद में बच्चे पहले पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है,
और देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश क्या करो कि पोल के अंदर आप अपना ऑप्शन वोट कर सके, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती है और आपके आंसर सेव भी होते हैं। ठीक है। अब चैट सेक्शन में क्या होता है, चैट सेक्शन में किसी बच्चे का मिस हो जाता है, तो जो अटेंडेंस आपकी लगाई जाती है वो पोल सेक्शन से लगाई जाती है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी अपना क्वेश्चन हल कर ले, और अपना क्वेश्चन हल करने के बाद में कॉपी के ऊपर लिख लेना कि कौन सा विकल्प सही है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से हल करे, और जल्दी से साथ के साथ ही क्या करे, पोल सेक्शन के अंदर जाकर अपना सही आंसर भी वोट कर दे। देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चे जल्दी जल्दी वोट कर रहे हैं, बाकी सभी बच्चे भी वोट कीजिए जल्दी से। देखो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है, और जो मान दिया गया आपको उसको भर देना है, और जो चीज आपको निकालनी है आप उस समीकरण से उसका मान निकाल सकते हो। चलिए, अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल के अंदर वोट कर चुके हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कर दीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कर दीजिए। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब बाकी बच्चे जल्दी से जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए। ठीक है अनिल, इस बार ठीक है अनिल, आपने एक ही बार भेजा है। और वर्षा कुमारी आप भी एक ही बार लिख के भेजना। विनय आप भी एक ही बार भेजिए सिर्फ ऑप्शन। वर्षा कुमारी आप भी जल्दी से भेजिए। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब ठीक है, इस बार एक ही बार भेजा है सभी ने। चलिए स्क्रीन पर देखिए कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए ये आपको दिया गया है कि जो हमारे पास में अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया गया है कि यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा कि हम तो एक सूत्र जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का वो कितना होता है, वो होता है हाफ गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है क्षेत्रफल का। अब आप इसके अंदर मान भर दीजिए जो भी मान हमें दिया गया है। हमें क्षेत्रफल का मान दिया गया है 50 पाई, तो आपने एरिया के नीचे यानी कि ए के नीचे लिख दिया 50 पाई, और ये कितना हो गया हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। अब आपको देखो आर का मान निकालना है, तो जो भी आपको मान निकालना है उसको आप इधर ही रहने दीजिए, ये तो इधर ही रहेगा आर स्क्वायर। बाकी ये नंबर आप क्या करो, आप इसको इधर ले आओ दूसरी तरफ, यानी कि 50 पाई बटे। आप देख पा रहे हो कि जो पाई है वो आर स्क्वायर के साथ गुणा में है, तो इधर आके पाई तो क्या करेगा, भाग करेगा। और आप देख पा रहे हो कि जो 2 है ये आर स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, गुणा 2 करेगा। तो पाई से पाई कट गया, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 100 आ गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप एक ऐसा नंबर भेजो जिसका वर्ग 100 होता है। जल्दी से बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर एक ऐसा नंबर भेजेंगे जिसका वर्ग 100 होता है। ठीक है कि सर 10 वो नंबर है जिसका वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो आप लिख सकते हो उसके आगे कि आप यहां लिख दोगे कि आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 100। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आप कहोगे आर का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में था, तो हमारे पास में जो त्रिज्या होगी वो सेंटीमीटर में होगी, यानी कि विकल्प बी क्या हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर सही आंसर हो गया। तो अब आप जल्दी से सही बच्चे बताइए कि अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजना। और अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है वरुण हम एक बार फिर से बताते हैं। वरुण एक बार आप माइक ओपन कीजिए और हमें बताइए कहां से समझ में नहीं आया आपको। वरुण सर क्षेत्रफल समझ में नहीं आया। ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं, देखिए सामने।
देखो आपको दिया गया है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वो तो प्रश्न के अंदर ही आपको दिया गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछी गई त्रिज्या बताइए कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे कि जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एरिया का सूत्र होता है हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। इतना तो ठीक है वरुण? बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है। अब आप बताइए कि आपको क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है। आपको क्षेत्रफल का मान दिया गया है 50 पाई। तो आपने क्षेत्रफल की जगह लिख दिया 50 पाई इक्वल टू, अब देखो ये सब कुछ तो हमने ऐसे लिख दिया गया है कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है वरुण आपको? नो सर। हमें किसका मान पूछा गया है? हमसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, तो हमने कहा हमसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, तो हम त्रिज्या को इधर ही लिख देते हैं आर स्क्वायर। अब इक्वल टू 50 पाई हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने इतने में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन पर हम देख पा रहे हैं कि जो पाई है ये आर स्क्वायर के साथ गुणा में है, लेकिन पर ये इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ है। जब आप इसको आप उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाओगे तो जो चीज गुणा की होती है वो किस में बदल जाती है? भाग में। यानी कि इधर गुणा कर रहा था तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि नीचे आ गया पाई। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो दो है, ये दो क्या कर रहा है? ये दो नीचे आर स्क्वायर को भाग कर रहा था। ये क्या कर रहा था? दो आर स्क्वायर को भाग कर रहा था। तो अब ये भाग कर रहा था, तो जो चीज भाग की होती है जब वो दूसरी तरफ जाती है गुणा में बदल जाती है। तो आपने कहा ये गुणा में आ जाएगा दो। अब देखो पाई से पाई कट गया, तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 50 गुणा 2। और कितना होता है 50 गुणा 2? होता है 100। यानी कि आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान तो 100 हो गया है, और हम जानते हैं कि 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। और जब आप यहाँ दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप बताओ वरुण, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? जल्दी से वाइट टाइप कर दीजिए सभी, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं वरुण की तरह। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो वृत्त की परिधि होती है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसके बीच में क्या संबंध होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे एक वृत्त की परिधि, यानी कि ये रहा वृत्त, और वृत्त की परिधि आप जानते हो कि वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता है कि अगर परिधि की बात करें तो परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। तो हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर स्क्वायर। हम इन दोनों के बीच के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम इन दोनों के बीच में संबंध पढ़ेंगे कि क्या संबंध होता है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब आप जल्दी से देखिए कि हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है? 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। यानी कि आप परिमाप को लिख सकते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या को हम लिख सकते हैं आर। यानी कि ये तो हो गया वृत्त का परिमाप, जिसको हम परिधि भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। यानी कि हम लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है क्षेत्रफल। ठीक है। अगर इतने में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों जिनके पास में नेट बेकार चल रहा है वो क्लास को एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो जल्दी से। जिन बच्चों के पास में नेट की दिक्कत हो रही है वो जल्दी से एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो। जल्दी से रिज्वाइन करो एक बार। ठीक है नीतीश, एक बार फिर से एक बार रीस्टार्ट करके देखिए आप, मतलब फिर से एक बार क्लास को रिज्वाइन करके देखो। चलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फिर से बता देंगे, एक बार फिर से क्लास ज्वाइन करके देख लीजिए अगर नेट की दिक्कत हो रही है। तो आपने एक चीज देखी कि जो परिमाप P था, यानी कि उसका तो फॉर्मूला क्या था? 2 गुणा पाई गुणा आर। ये तो परिमाप था। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, वो कितना था हमारे पास में? वो था पाई गुणा आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को देख पा रहे हो कि ये परिमाप है और ये क्षेत्रफल है, अगर आप क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दोगे, दे दो क्षेत्रफल को परिमाप से भाग। आपने कहा क्षेत्रफल था हमारे पास में पाई गुणा आर, हमने भाग कर दिया परिमाप से, और परिमाप का मान कितना था?
गुणा पाई गुणा आर। तो आपने देखा आर से तो आर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि आप कह सकते हो क्षेत्रफल बटे परिमाप वो कितना होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या बटे 2 होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर हम क्षेत्रफल को परिमाप से भाग कर दें तो जो भी हमारे पास में एक अनुपात आएगा वो कितना होगा, आर यानी कि त्रिज्या बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे, यानी कि आप यहां से अगर क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि अभी आपने कहा था कि अगर क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दोगे तो आपके पास में त्रिज्या बटे 2 आ जाएगा। और अगर आप यहां से क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसको इधर ही रख लेते हैं, इक्वल टू आर बटे 2। अब देखो पी जो परिमाप था वो क्षेत्रफल को भाग कर रहा था, तो इधर आके क्या कर देगा, वो गुणा कर देगा। यानी कि आप परिमाप की और त्रिज्या की गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास में क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। अब आप इनको अगर याद कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर याद नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमें बताइए, इतना समझ में आ गया ना कि आपके पास में, जल्दी से बच्चे बताएंगे कि अगर आपके पास में, संजय को नहीं आया समझ में, ठीक है, निखिल को नहीं आया, चलिए हम एक बार फिर से बताते हैं। हमने बताया कुछ नहीं है, एक बार से बच्चे सामने देखिए, देखिए देखिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं। सर नेट नहीं चल रहा। बच्चे फिर से एक बार क्लास को ज्वाइन कर लो, कोशिश करके देखो एक बार, क्या पता चल जाए सही से। नहीं चलता है तो देखो उसमें आप क्या करोगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही कर सकते हैं कि जब आप अगली बार आओगे तो 5-10 मिनट पहले आ जाना, तो हम आपको सारी चीजें रिवाइज करा देंगे यहाँ से कि परिधि और क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध होता है। और वैसे कोशिश करो कि आप अभी पढ़ लो, क्योंकि हम सर नेक्स्ट फिर क्लास में। से चला लूं ज्वाइन। हाँ, फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए बच्चे। ठीक है सर। देखिए, हमें पता है कि हम परिधि और क्षेत्रफल के बीच में संबंध पढ़ रहे हैं। तो ऊपर देखो परिमाप लिखा है परिधि, तो हम जानते हैं कि परिधि का एक सूत्र होता है, कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। यहाँ लिखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, यानी कि जो एरिया होता है उसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है, इतने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। संजय बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, या फिर दीपांशु, ओ सॉरी निखिल, कोई दिक्कत है इन दोनों में कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है सूत्र और परिमाप का सूत्र ये होता है। ठीक है, सर फिर से समझा दो। हाँ बता देते हैं बच्चे, अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं है, देखिए सामने। अभी तो देखो सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि हम संबंध पढ़ेंगे। संबंध में हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हमने सिर्फ अभी इतना लिखा है कि जो परिमाप होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है कितना, 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। और जो क्षेत्रफल होता है, ये लिखा हुआ क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है, कितना होता है, वो पाई गुणा आर होता है। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो दोनों सूत्र ही है। यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि दोनों तो क्या है, सूत्र ही है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों सूत्र को याद रखो। और इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या संबंध होता है, तो आप कुछ मत करो, आप क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दो। आपने कहा अगर हम क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे देंगे, तो देखो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, पाई गुणा आर होता है। और ऐसे ही परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। तो एक आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं क्षेत्रफल बटे परिमाप जो होता है वो होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस बटे 2। ये बताओ हमें ये समझ में आया कि नहीं आया। बस इतना सही करना है कि ऊपर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, नीचे परिमाप का फॉर्मूला लिखना है। और अगर आप उनकी संख्याओं को काट दोगे जो कट रही है, तो आपके पास में त्रिज्या बटे 2 बच जाएगा। ठीक है, त्रिज्या बटे 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। और ना भी याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन जब भी हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, ताकि आप ये भी देख लो कि इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आया है सामने, आपको इसको क्या करना है, जल्दी से हल करना है। और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन वोट करना है अपनी तरफ से। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई है इसके अंदर। आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अब ये चीजें हम कैसे करेंगे, हम आपको एक बार हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देते हैं। देखो, आपको परिमाप दे रखा है, हमें परिमाप से जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है क्षेत्रफल।
और क्षेत्रफल हम जानते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बहुत आसान होता है। क्या होता है वो? पाई गुणा आर गुणा आर। हम तो क्षेत्रफल का मान बता देते हैं कितना आएगा आंसर। पाई का मान तो होता है 22/7। लेकिन पर क्या हमारे पास में त्रिज्या है भरने के लिए? आप कहोगे सर त्रिज्या नहीं है भरने के लिए। अगर त्रिज्या भर देते तो क्षेत्रफल का आंसर आ जाता। यानी कि इस त्रिज्या को कहां से लेकर आए? इस त्रिज्या को कहां से लेकर आए? तो इस त्रिज्या को लेकर आने के लिए आपको उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? कि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो आपने लिखा कि हम तो परिमाप का सूत्र भी जानते हैं। कितना होता है परिमाप का सूत्र? 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। यानी कि आप इसके अंदर परिमाप का मान रख दो 44, और आप देखोगे कि 2 गुणा पाई गुणा आर। इस तरीके से आप यहां से आर का मान निकाल पाओगे। आप जल्दी से बच्चे आर का मान निकालिए और आर का मान फिर यहां पर भर देना, जो भी आपका आर का मान आएगा। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से एक बार कोशिश करिए कि आप आर का मान निकाल लीजिए। कहां से? परिमाप से। और उसको भर दीजिए आर के मान को। कहां पर? क्षेत्रफल के सूत्र में। चलिए सभी बच्चे जल्दी से आप क्या करें, आप परिमाप से त्रिज्या का मान निकालो और उसको भर दो किसके अंदर? आप उसे क्षेत्रफल के अंदर भर दीजिए। तो आपको क्षेत्रफल का मान पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल का मान कितना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे? ठीक है, अब काफी सारे बच्चे पोल के अंदर आंसर वोट कर रहे हैं, तो बाकी के बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इस प्रश्न को हल कर लें, ताकि जब आपके पास में आपसे पूछा जाए, चैट सेक्शन ऑन किया जाए, तो आप क्या करें, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करके भेज दें। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन भेजिए A, B, C या D। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखें। आपको क्या निकालना था? आपको क्षेत्रफल निकालना था। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? πr²। और आपने इसके अंदर जब मान भरने शुरू करे तो आप सिर्फ पाई का ही मान भर पाए, क्योंकि त्रिज्या का मान नहीं था। तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे थे। यानी कि फिर आपने कहा कि चलो परिमाप को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने लिखा परिमाप का सूत्र होता है 2 πr। जब आपने इसके अंदर वैल्यू को रखा, यानी कि जिसके मान को भरा, तो आपने परिमाप के नीचे तो 44 लिखा, जो आपको दे रखा था 44 सेंटीमीटर। आपने लिखा 2 πr। आर हमको निकालना था, आर हमने यहाँ रखा। अब देखो, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में थे, यानी कि दोनों ही गुणा कर रहे थे आर के साथ में। तो वो दोनों ही भाग कर देंगे, गुणा पाई इधर आके भाग कर देंगे। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे, पाई का मान रखोगे, यानी कि आप इसके अंदर पाई का मान रखिए कि 44/2 गुणा पाई का मान रखा 22। जो नीचे का बटे 7 होता है वो ऊपर आ जाएगा 7। और आपका त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और जब आप त्रिज्या का मान यहाँ पर भरोगे 7 गुणा 7, तो आपने कहा एक 7 से तो एक 7 कट जाएगा। और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 154। यानी कि जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 154। त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में थी, इसलिए कितना जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तानवीर के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है, माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से वाई टाइप करके लिखिए। और अगर सभी को समझ में आ गया है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो प्लीज, सर मेरा सही, ठीक है निखिल, अगर आपको सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज सकते हैं। विजेंद्र कुमार, आप एक ही बार वाई कीजिए प्लीज, एक ही बार वाई लिखकर भेजिए। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब आपका चैट सेक्शन फिर से रोका जाता है।
आप इस क्वेश्चन को हल करना और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। तो सभी का चैट सेक्शन बंद किया गया है। आप इस प्रश्न को हल करना और हल करने के बाद में आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है। क्या चीज पूछी गई प्रश्न नंबर 24 में आपसे? कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्षेत्रफल दूर दे रखा है और आपसे परिमाप पूछा गया है। आपको ऐसे ही करना है कि आप परिमाप तो निकाल देते कि P बराबर 2 पाई R, दो का मान भी पता है, पाई का मान भी पता है, पर हमें R का मान नहीं पता। R कहां से लेकर आएंगे? क्षेत्रफल से निकाल के लेकर आएंगे। चलिए जल्दी से सही बच्चे इसको हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना कि आपकी तरफ से सही आंसर कौन सा है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इस प्रश्न को हल कर ले। हल करने के पास में बाद में अपना सही ऑप्शन बनाकर अपनी कॉपी पे लिख ले, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप टाइप करके भेज देना कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। आपसे पूछा गया कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा। यानी कि आपसे वृत्त का परिमाप पूछा गया है। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे। जल्दी से हल करने के बाद में से बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर देंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर वोट कर दिया है। अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है। अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। जल्दी से आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे सही बच्चे। आपका पोल सेक्शन एंड किया गया है और जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे वो बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है दानवीर, ठीक है निखिल, निखिल एक ही बार भेजो बस, ठीक है विनय। चलिए अब देखते हैं अब कोई भी बच्चा, हाँ देखो विजेंद्र ने भी 2 बार भेजा है, कोई बात नहीं, चलिए धीरे धीरे आदत कम हो जाएगी। ठीक है अनिल ने देखो इस बार एक ही बार भेजा है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप करके नहीं भेजेगा ऑप्शन से, बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा। आपने कहा सर वृत्त का परिमाप निकाल देते हैं, बहुत आसान है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, पी कितना होता है, होता है 2 गुणा पाई गुणा R होता है। आपने कहा परिमाप का मान तो आ जाएगा, 2 का मान 2 ही होता है, पाई का मान पाई ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है। ठीक है तो पाई का मान पाई। अगर हमें त्रिज्या के बारे में पता लग जाए तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस त्रिज्या को कहां से लेकर आए? अब इस त्रिज्या को लेकर आएंगे हम क्षेत्रफल से। यानी कि हमने कहा जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई R²। अब आपको एरिया का मान यानी कि क्षेत्रफल का मान दे दिया गया 81 पाई बराबर पाई R²। अब आपको R का मान निकालना है क्योंकि हमें R की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर रखनी है। तो आपने कहा जो भी मान निकालना है उसको इधर रखते हैं। अब आपने कहा 81 पाई, अब देखो ये पाई के साथ गुणा में था R² के साथ में, तो पाई नीचे आ गया और पाई से पाई कट गया, यानी कि R² का मान 81 आ गया। अब आप जल्दी से हमें बताइए कि एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 81 81 होता है। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिखेंगे एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 81 होता है, क्या होता है वो? ठीक विनय, निखिल, दानवीर, बाकी बच्चे भी टाइप करके भेजिए। विजेंद्र ठीक है, संजय, सोरोन ठीक है। चलिए अब ठीक है वरुण, अब क्या होता है हमारे पास में कि ये R को हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में 81 हमें दिखाई दे रहा है, कितना लिख सकते हैं हम इसको? 9 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमारा R का मान कितना आ जाएगा? R का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपने कहा जब त्रिज्या का मान 9 सेंटीमीटर आ गया है तो आपने R का मान यहाँ पर कितना लिख दिया? 9। तो आप कहोगे 9 दूनी
18, यानी कि जो परिमाप है वो कितना हो गया हमारे पास में, 18 पाई हो गया है। अब आप जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकता है जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, तो इसका सर सही आंसर कितना हो गया है, इसका सही, हाँ जी बताइए बच्चे। अरे कुछ काम है तो मैं जा सकता हूँ, एक बार होमवर्क दे दो। हाँ, होमवर्क दे देते हैं बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। और ठीक है, संजय आपने पूछ भी लिया है। ये लीजिए आपकी होमवर्क वाली स्लाइड, ये रही। ठीक है, जल्दी से। हो गया। सर ले लिया, बाय सर। ओके बाय। तो जल्दी से सही बच्चे इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए जल्दी से। कि यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, देखो हम आपको एक बार क्वेश्चन बता देते हैं क्या पूछा गया आपसे। कि यदि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपको त्रिज्या का मान दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, कितना दे दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल बटे परिमाप, यानी कि आप हमें बताइए एरिया, क्षेत्रफल बटे परिमाप का मान कितना होगा। जल्दी से सही बच्चे, जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है दानवीर, बाकी सही बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर कितना होगा। ओके, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, विनय, निखिल, अनिल, हर्ष, वरुण। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये प्रश्न आपको बताया गया था कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए क्षेत्रफल बटे परिमाप, हाँ क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा, क्षेत्रफल बटे परिमाप कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए कितना होता है। आपने कहा सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुणा आर गुणा आर। इसी तरीके से क्षेत्रफल बटे परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर। आप देख पा रहे हो एक आर से तो एक आर कट गया, और इस पाई से ये पाई कट गया, यानी कि जो क्षेत्रफल बटे परिमाप हो गया है वो तो कितना हो गया है, आर बटे 2, यानी कि त्रिज्या बटे 2 हो गया है। आपको त्रिज्या का मान 6 दिया गया है, 6/2। आपका आंसर कितना आ गया, 3। कितना आ गया आपका आंसर, 3 आ गया है। ठीक है, और आप एक चीज और देखिए बच्चे, इसके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई है। इन सभी ऑप्शन के अंदर सेंटीमीटर होना चाहिए था, और इसके अंदर आंसर आएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, क्योंकि देखो क्षेत्रफल होता है किसके अंदर, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और परिमाप किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटने के बाद कितना बच जाएगा, सेंटीमीटर आपका बच भी जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर लिखना रह गया था, तो सभी बच्चे अपना करेक्ट भी कर लेना कि आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करें सभी बच्चे, जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। ओके, होमवर्क ले लीजिए सभी बच्चे। सर ले लिया। हाँ, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ओके सर, बाय सर। गुड ओके नाइट बाय। सर। ओके, गुड नाइट।